दो महाबली जो मिले हैं, कैसे कांग्रेस पार्टी में खलबली है, इसको लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, थोड़ा उसकी बात करेंगे। जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अगर अपने आप को अटल जी से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। मतलब आप सोच कर देखिए, भारत रूस के रिश्तों में क्या कुछ नहीं कहा गया भारत को लेकर के। भारत ने सरेंडर कर दिया, याद है आपको? भारत ने सरेंडर कर दिया। भारत तो झुक गया था अमेरिका के दबाव में। याद है कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा था कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी ने देश हित से समझौता कर लिया। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी साहब कि भारत ने अमेरिका से डरकर रूस से व्यापारिक एक तरीके से समझौते खत्म कर लिए, तेल खरीदना खत्म कर दिया हम लोगों ने, कम कर दिया हम लोगों ने। मोदी से नफरत के चक्कर में भारत को नीचा दिखाने की कितनी कोशिश हुई, लेकिन आज इन तस्वीरों पर नजर रखिए। मतलब ट्रंप की जुबान से जुबान मिलाकर राहुल गांधी ने अपने ही देश को डेड इकोनॉमी कह दिया था, वो याद करिए। जबकि भारत दुनिया में अभी इकलौता बड़ा देश है जिसकी जीडीपी ग्रोथ 8.2 है, 8.2। दूसरी ओर अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत कितना दबाव में है ना। ये तस्वीरें तो शायद आप देखिए कितना दबाव में आ गया भारत। देखिए आप, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कितना दबाव में आ गया। रूस से व्यापारिक समझौता सब खत्म कर दिया। और कहां ये गले मिलने की तस्वीरें तो एआई वाली हो सकती हैं संभवतः। ये तो शायद एआई तस्वीरें होंगी। नहीं, जो लोग कह रहे थे कि भारत रूस अमेरिका के दबाव में आकर रूस से व्यापारिक समझौता, वैसे दो तस्वीरें 2021-2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री, भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 30 घंटे 2 दिनों के भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। और ये वो तस्वीरें 2001 में भी आप देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री, ये वो तस्वीर है। और जब वाजपेयी जी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर संभवतः सिर्फ 30 दिन हुए थे उनको सीएम बने हुए, ये तब वहां पर गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रिसीव किया पुतिन को। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, कूटनीतिक संबंध, अमेरिकी टैरिफ वॉर के साथ साथ यूक्रेन पर भी चर्चा संभव है। लेकिन ये सारी तस्वीरें थोड़ा इतिहास के झरोखे से जानना जरूरी है। और ये तस्वीरें बताती हैं साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री की बात की जाती है, उसका इतिहास 2001 तक है। भारत कभी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा। भारत किसी दूसरे देश की ब्लैकमेलिंग या दबाव में नहीं आएगा। भारत के लिए उसका देश हित सर्वोपरि है। भारत किसी तीसरे देश की टर्म्स पर अपने द्विपक्षीय समझौतों को परिभाषित नहीं करेगा। देखिए, मैं फिर से दिखाऊंगा आज मोदी पुतिन की मुलाकात पर ना, दिखाइए साहब, 24 साल पुरानी तस्वीरों की जबरदस्त चर्चा है। यह उस वक्त की चर्चा है जब मोदी को, ये देखिए वो तस्वीर, जब मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बने हुए सिर्फ 30 दिन हुए थे। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और देखिए नजर आ रहे हैं वाजपेयी जी के साथ नरेंद्र मोदी, और पुतिन भी आपको साथ में नजर आएंगे। 6 नवंबर की तस्वीर है। 6 नवंबर 2001 को वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मॉस्को में पुतिन के साथ, देखिए पुतिन और वाजपेयी जी बैठे हैं। मोदी ने खुद कई बार पुतिन से पहली मुलाकात का जिक्र कई बार किया है। 2001 साल 2001 में पुतिन से हुई इस मुलाकात को लेकर नरेंद्र मोदी ने जानते हैं क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने प्रोटोकॉल की सारी दीवारें तोड़ दी। और आज देखिए वही प्रधानमंत्री ने किया, उनको रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंचे। मतलब वो एक स्टेट के सीएम, 1 महीना हुआ था उनको सीएम बने, लेकिन मोदी के शब्दों में पुतिन ने कभी उन्हें महसूस ये होने ही नहीं दिया कि वो एक स्टेट के सीएम है। उन्होंने मुझसे ऐसे बात की जैसे हम बरसों पुराने दोस्त हों और समान स्तर के नेता हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं पुतिन को लेकर 2001 की मुलाकात को लेकर। 24 साल पहले मॉस्को दौरे में पुतिन ने मोदी को कितनी अहमियत दी थी, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। दिखाइए वो तस्वीर, इसमें आपको नजर आएगा अटल जी शांत भाव, अच्छा हाँ ये वो तस्वीर है। देखिए अटल जी शांत भाव से बैठे हुए हैं, मोदी रूस के साथ एक समझौते पर साइन कर रहे हैं। ये देखिए आप, इसकी जब हमने थोड़ी रिसर्च की तो पता लगा ये समझौता गुजरात राज्य और रूस से आस्ट्राखान प्रांत के बीच हुआ था उस वक्त।
2001 में। और यह भी कोई मामूली बात नहीं थी। मोदी के मुख्यमंत्री बनने के 30 दिनों के अंदर अंदर ये भारत के एक स्टेट और रूस के एक प्रांत के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। वाजपेयी जी के साथ मोदी आपको साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें भारत रूस के 2 राज्यों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। साहब 2001 में मॉस्को में इसी मुलाकात में दोनों देशों के बीच, मैं कहूंगा वो व्यक्तिगत चैनल खोला जो आज भी दिख रहा है। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, आज दुनिया देख रही है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूरोपियन यूनियन, चीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के नेता मोदी पुतिन मुलाकात को लेकर भारतीय मीडिया की खबरों को स्कैन करने में लगे हैं। लेकिन साहब ऐसे ही वक्त में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस ने पुतिन को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। अच्छा ये दिखाइए अब आप साहब। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ना विदेशी मेहमानों को एलओपी से मिलने नहीं देते। मेरे साथ यहां कर्नल दानवीर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि डिप्लोमेटिकली साहब ये क्या होता है, नहीं होता है, क्या वाकई मिलने नहीं दिया जाता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कर्नल दानवीर है, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा है, उनसे हम समझेंगे कि क्या राहुल गांधी एलओपी को मिलने नहीं दिया जाता विदेशी नेताओं से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि वो पुतिन से मिलें। इसके पीछे उन्होंने एक वजह बताई, कहा कि मोदी इनसिक्योर है। मतलब राहुल जी के हिसाब से मोदी अपनी असुरक्षा की भावना की वजह से राहुल जी को पुतिन से मिलने नहीं दे रहे हैं। इनसिक्योरिटी। बीजेपी ने कहा कि एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पहले जो संसदीय परंपराएं हैं उसको आकर पूरा कर ले राहुल जी। सबसे पहले उन्हें अपनी प्रतिबद्धता संसद के प्रति दिखानी चाहिए। अच्छा, प्रियंका वाड्रा ने भी कहा है कि साहब मोदी सरकार नहीं चाहती कि पुतिन और नेता विपक्ष की मुलाकात हो। इनसिक्योरिटी है सरकार। मोदी बहुत इनसिक्योर आदमी है। राहुल जी से पता नहीं क्या खतरा है। राहुल जी से मोदी को खतरा है कि अगर पुतिन राहुल से मिल लिए तो मोदी को खतरा हो जाएगा। लेकिन राहुल प्रियंका के दावों में कितना दम है उसका सच में आपको दिखाऊंगा कि मिलने दिया, नहीं मिलने दिया, राहुल जी को कितनी बार मिलने नहीं मिले। एक बार ऐसा करिए, दोनों का बयान सुनिए, फिर एक कमेंट भी लेंगे। सुनिए आप। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, ये तस्वीरें आ गई साहब, लाइव तस्वीरें देखिए। तिरंगे में सजा और रूस का झंडा, रूस का फ्लैग और भारत का तिरंगा उसी की रोशनी से जगमगाया। ये सीधी तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कर्नल दानवीर। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आप केमिस्ट्री देखिए साहब, मतलब डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री, दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री, प्रोफेसर तनेजा आपके हिसाब से? बहुत ही बढ़िया ये बॉडी लैंग्वेज है, जिसको हम इन टर्म्स में मेमोरी एंकरिंग भी कहते हैं। तो मेमोरी एंकरिंग के हिसाब से देखें कितने रिलैक्स्ड हैं। पुतिन एक वो शख्सियत है जो कभी अपनी गाड़ी को छोड़ते ही नहीं है। उनका इतना ज्यादा एक उनका मैकेनिज्म रहता है, इतनी 4 लेयर 5 लेयर सिक्योरिटी होती है, बावजूद इसके